अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम बात करेंगे T20 वर्ल्ड कप के बारे में। तो नाजरीन, जैसा कि हम सबको पता है कि T20 वर्ल्ड कप 2026 का मेला सज चुका है, लेकिन ऐसा लगता है कि क्रिकेट के मैदान से ज़्यादा हलचल तो सियासत के मैदान में है। और एक तरफ चौके और छक्कों की बरसात है तो दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि सियासत के बाउंसर्स जिन्हें खेल का ये आलमी इदारा डक करने में मसरूफ़ है। नीदरलैंड के खिलाफ बाल बाल बजती फतह। पाकिस्तान ने टूर्नामेंट का आगाज तो कर दिया है, लेकिन नीदरलैंड के खिलाफ पहला मैच देखकर तो ऐसा लगा जैसे हम कोई वर्ल्ड कप नहीं बल्कि किसी असाबे शकन थ्रिलर फिल्म का कोई क्लाइमेक्स देख रहे हो। 148 रन का हदफ और हमारा मिडिल ऑर्डर यूं बिखरा जैसे किसी ने स्टेबिलिटी के बटन पर गलती से पाँव रख दिया हो। शुक्र है कि फ़हीम अशरफ का जिन्होंने आखिरी लम्हात पे 11 गेंदों पर 29 रन की वो चमत्कारी इनिंग्स खेली कि नीदरलैंड के अरमान ठंडे पड़ गए। फ़हीम की बैटिंग देखकर लगा कि शायद वो पिछले कई सालों का गुस्सा इसी एक मैच में निकालने आए थे। खैर, 2 पॉइंट्स तो मिल गए हमें, लेकिन कप्तान सलमान अली आगा को ये सोचना होगा कि अगर नीदरलैंड्स के खिलाफ ये हाल है तो आगे बड़े बुर्ज कैसे उल्टेंगे। आईसीसी की तजबज़ और पाक महारत डेडलॉक। अब जरा बात हो जाए क्रिकेट की दुनिया के बड़े भाई यानी आईसीसी की। 15 फरवरी को दुनिया का सबसे बड़ा टकराव यानी पाक भारत मैच शेड्यूल है, लेकिन ताहाल ये बात वाज़ेह नहीं हो सकी कि ये मैच होगा भी या नहीं। हुकूमत पाकिस्तान ने बांग्लादेश के साथ इजहार यकजहती के तौर पर टीम को भारत के खिलाफ खेलने से रोका है और आईसीसी हमेशा की तरह देखते हैं, सोचते हैं कि पॉलिसी पर गामजन है। आईसीसी की हालत तो इस वक्त इस स्कूल हेड मास्टर की जैसी है कि 2 शरारती बच्चे आपस में लड़ रहे हैं, लेकिन वो इसलिए खामोश है क्योंकि एक बच्चे के पास ट्यूशन फीस यानी कि रेवेन्यू बहुत ज़्यादा है। आईसीसी को शायद इस बात का इंतज़ार है कि कोई ऐसा जादुई हाइब्रिड मॉडल निकल आए जहां दोनों टीमें आमने सामने भी ना हो और रेवेन्यू भी अरबों में मिल जाए। सच तो ये है कि क्रिकेट के आलमी इदारे की बेबसी देखकर अब तंज नहीं बल्कि तरस आता है। अमेरिका अब अपसेट की गुंजाइश नहीं। कल यानी कि 10 फरवरी पाकिस्तान का मुकाबला यूएसए के साथ कोलंबो के मैदान में। वहीं अमेरिका जिसने 2024 के वर्ल्ड कप में हमें वो सुपर ओवर वाला जख्म दिया था जो आज भी मदाहों को तड़पाता है। पाकिस्तान के मुमकिना 11 में बाबर रिजवान और शाहीन जैसे नाम तो मौजूद हैं, लेकिन साबिक क्रिकेटर्स अब बाबर की टीम में जगह पर भी सवाल उठा रहे हैं। तवक्को है कि पाकिस्तान अपनी फुल स्ट्रेंथ और बॉलिंग शाहीन, नसीम और हारिस के साथ जाएगा। कोलंबो में बारिश का खतरा सिर्फ 6% है, यानी कि मैच मुकम्मल होने के इम्कानात रोशन हैं। लेकिन खबरदार, अमेरिका के पास खोने को कुछ नहीं और पाकिस्तान के पास प्रेशर लेने का बहुत पुराना तजुर्बा है। एदाद-ओ-शुमार और माहिरीन के मुताबिक इस मैच में पाकिस्तान की जीत के इम्कानात 68% हैं, जबकि अमेरिका के पास 32% चांस है। लेकिन क्रिकेट में ख़ास तौर पर पाकिस्तान के साथ एदाद-ओ-शुमार अक्सर कागज़ की हद तक ही महदूद रह जाता है। अगर पाकिस्तान का टॉप ऑर्डर कल अच्छा आगाज़ फ्राहम कर देता है तो ग्रीन शर्ट्स ये बदला चुकाने में कामयाब हो जाएंगे। नाजरीन, आज के लिए हम आपके ऊपर एक सवाल छोड़ते हैं कि आपके ख्याल में कल का मैच कौन जीतेगा? क्या पाकिस्तान 2024 की शिकस्त का बदला ले पाएगा या नहीं? एक बार फिर कोई नया अपसेट हमारा इंतज़ार कर रहा है या फिर हमें एक बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है? अपनी राय का इजहार आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। देखते रहिए स्पोर्ट रिपोर्ट सबा के साथ।